हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th एनसीईआरटी बुक लेसन 3.3 को पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 1 में ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक सोल्व करवा दिए थे। आज 6 से लेकर जितना क्वेश्चन है ना, उस सभी को हम सोल्व करवाएंगे। कितना क्वेश्चन 12 गो है ना। तो 6 से लेकर 12 तक बहुत ही डिटेल में सोल्व कराएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्या कहता है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि ए बराबर ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो सत्यापन कीजिए कि ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज डॉट ए बराबर में आई के बराबर है, दिखाना है ना। चलिए 6 है ना। क्या दिया है, दिया है ए बराबर कितना दिया बच्चा, 1 माइनस 1 ए बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा। ए बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और दिया है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना। हमको सत्यापन करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए डैश डॉट ए बराबर आई है, हमको दिखाना है ना। चलिए तो पहले हमको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिवर्त होता है तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्या निकल गया, ए परिवर्त, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, ए डैश डॉट ए बराबर में आई। ध्यान दीजिए, इसे हम LHS कहेंगे। चलते हैं LHS से। LHS ध्यान दीजिएगा। ए डैश का मान कितना लाए हैं, ध्यान दीजिएगा। ए डैश का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और ए का मान कितना है, ए का मान है, ध्यान दीजिए, ए का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना। गुना करने के लिए आता है। चलिए ए रो और ए कॉलम, समझ में आ रहा है। चलिए गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉस में कॉस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और बीच में क्या होता है, प्लस। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिए, ए वाला रो और ए वाला कॉलम, फिर कीजिए कॉस में साइन से तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, कॉस में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ए रो, तो साइन में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना। और ये ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, 0। और ये ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कटा तो ये कितना हो जाएगा, 0। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये क्या निकल गया, LHS। अब RHS क्या दिया हुआ है, RHS आई है हमारा। आई का मान क्या होता है, 1001। अब ध्यान दीजिए, LHS ये आया, ध्यान दीजिएगा।
और RHS है, LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 6 का 2 क्या है? दिया है ए बराबर क्या दिया है, ध्यान दीजिए, दिया है साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर हमारा वही क्वेश्चन है सत्यापन करने वाला कि ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज ए डैश ए बराबर में क्या आई, है ना। इसको हम LHS मान लेते हैं। पहले ए ट्रांसपोज निकाल दें। ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा जी, परिवर्तित कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए अब चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज डॉट ए बराबर में आई, इसे हम LHS मानेंगे, इसे RHS, है ना। तो चलते हैं LHS से, है ना जी। LHS भी ध्यान दीजिएगा, ए ट्रांसपोज कितना निकला, तो साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ये क्या है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, है ना। और ये क्या है जी, ध्यान दीजिएगा, ये है साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए गुना तो करने के लिए आता ही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ए रो और ए कॉलम, है ना। चलिए साइन में साइन से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन में कॉस से गुना करें, ध्यान दीजिएगा, सॉरी कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस में साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस पे कॉस में साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिए, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, ई बरा प्लस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये ध्यान दियो ये क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत हो रहा है? ये क्या निकल गया, LHS। अब चलते हैं RHS से। अब ध्यान दीजिए, RHS क्या है बाबू, आई बराबर क्या होता है बताइए, 1001 होता है या नहीं होता है, होता है। अब ध्यान दीजिए, LHS ये RHS दोनों बराबर है, लिखते हैं चूंकि LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर एक सममित अवयव है। देखिए थ्योरी यदि नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर पहले थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना। तो सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है, इस सब हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, 7 क्वेश्चन 7 का 1, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, 7 का 1 में क्या दिया हुआ है, ये बराबर दिया है जो लिख दो, दिया है ए बराबर क्या दिया है बच्चा, ए बराबर दिया है 1 -1 5 -1
2 और 1, 5 1 3, ये हमारा दिया हुआ है। अब बताइए सममित अवयव क्या होता है? सममित अवयव, सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है? ए बराबर होता है ए डैश। ध्यान दीजिए, सममित अवयव उसे कहते हैं जो ए का ट्रांसपोज करते हैं पुनः ए के बराबर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ए कितना है दिया है, ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा? 1 -1 5। अब इसको कर दीजिए -1 और 2 1। अब इसका कीजिए 5 1 3। अब देखिए थोड़ा सा, ए और ए डैश दोनों बराबर है या नहीं है? है। तो लिख देते हैं कि चूंकि ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश यह एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, अवयव है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब देखिए जी दूसरा में क्या कह रहा है? विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्या होता है? ये ए बराबर ए डैश सिखाए हैं ना। चलिए ए बराबर क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, ए बराबर हमारा दिया है, ध्यान दीजिए 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 और 0, ये हमारा ए दिया हुआ है ना। हमको ए डैश चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए माइनस से गुना करेंगे, अब परिवर्त कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा? 1, ये 0 और ये -1, और ये ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? -1 और ये क्या हो जाएगा? +1 और 0। अब ध्यान दीजिए जी कि ए और ए डैश ए डैश दोनों बराबर है या नहीं है? है। तो लिखेंगे कि चूंकि ए बराबर ए डैश एक विषम सममित अवयव है, अवयव है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवयव ए बराबर ए दिया हुआ है, तो सत्यापन कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है ना। इसको हमको दिखाना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, और यहाँ दूसरा में कह रहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव, ये हमको दिखाना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए दिया है जो लिख दो, दिया है ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर 1 5 6 और 7, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और पहला में क्या कहता है जी? पहला में कहता है क्या? ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव, सममित अवयव है ना। सत्यापन करना है, सत्यापन करें। हमको दिखाना है कि ए बराबर इतना है। मान लेते हैं, माना बी बराबर ए प्लस ए डैश है, मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है? इस बी के जगह पर कुछ भी मान सकते हो, सी डी ई एफ जी कुछ भी मान सकता है, ए बी सी डी का कोई भी नंबर मान सकता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है ए ट्रांसपोज, तो पहले निकालते ए ट्रांसपोज है ना। तो बताइए ए का मान क्या है? ऊपर है, ध्यान दो, जो उसको परिवर्त कर दे तो 1 5 6 7,
ये क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज। अब बबुआ बी बराबर हम क्या माने, ध्यान दीजिएगा, बी बराबर ए है ना, तो ए का मान कितना है 1 5 6 7 है ना, बीच में क्या है प्लस, और ट्रांसपोज कितना आया 1 6 5 7 है ना। तो बताइए बी बराबर कितना आया, बी बराबर आया जी, ध्यान दीजिएगा 2 11 और 11 7 7 14। ध्यान दीजिए सममित अवयव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए बी बराबर यदि बी डैश के बराबर हो जाता है, बी डैश के बराबर होता है तो वह सममित होता है। अब ध्यान दीजिए बी डैश निकालते हैं, बी डैश, तो ध्यान दीजिएगा बी डैश क्या हो जाएगा 2 11 11 और 14। बताइए बी और बी डैश दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि बी बराबर बी डैश एक क्या है सममित अवयव है, सममित अवयव है। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव सिद्ध करना है ना, सत्यापन करिए या सिद्ध कीजिए, है ना, सत्यापन करके दिखाना है कि ये विषम सममित अवयव। अभी बताइए जी ए के मान अभी अभी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए डैश के मान अभी अभी निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मान लेते हैं, माना बी बराबर क्या दिया है ए माइनस ए डैश, है ना। अब ध्यान दीजिए बी बराबर ए के मान क्या दिया हुआ है 1 5 6 7 है ना, और माइनस ए डैश का मान कितना निकाल के लाए हैं, ध्यान दीजिएगा ये है ना, तो क्या हो जाएगा 1 6 5 7 1 6 5 7। कोई दिक्कत हो रहा है, अब ध्यान दीजिए माइनस करिए तो 1 में से 1 गया 0, और 6 में से 5 जाएगा -1, और ध्यान दीजिए 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, है ना। अब ध्यान दीजिएगा b का मान क्या आ गया, ध्यान दीजिए 0 -1 1 0। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है माइनस बी डैश, ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे परिवर्त करेंगे 0 और 1 -1 और 0। अब ध्यान दीजिए b और b डैश दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि b बराबर माइनस बी डैश एक विषम सममित अवयव है। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा 9 में क्या कहता है जी, है ना। चलिए 9 कह रहा है क्या, यदि a बराबर ये दिया हुआ हो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश तथा 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है ना, हमको इसका मान और इसका मान दिखाना है कि वो कितना आ रहा है ना। चलिए आइए दिया है क्या, दिया है ए बराबर क्या दिया है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0। ये हमारा a का मान दिया है, और हमको मान चाहिए 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ये हमको इसका मान चाहिए, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 0 a और b माइनस a 0 c माइनस b
माइनस सी और जीरो, ये क्या निकल गया ए डैश। हमको चाहिए 1/2 इंटू ए के मान कितना है 0 माइनस ए और माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0 प्लस ये कितना है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0 है ना। चलिए तो 1/2 इंटू 0 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 ए में से माइनस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, बी में से माइनस बी करेंगे कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना होगा 0, सी में से सी गया कितना बचेगा 0, माइनस बी बी जोड़ेंगे कितना होगा 0, माइनस बी में सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब जी भाग लगाइए, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना। ये हमारा इसका मान आ गया। कोई दिक्कत हो रहा है। अब चलिए पुनः दूसरा क्या कहता है 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश है ना। चलिए 1/2 इंटू ए के मान क्या है ध्यान दीजिएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0 माइनस ये कितना है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी है ना माइनस सी बी सी 0 है ना। चलिए इसका मान निकालते हैं 1/2 इंटू 0 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ये प्लस ये कितना हो जाएगा है ना, कितना होगा 0 हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस होगा प्लस, ध्यान दीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। ए का मान कितना है ए 0 ए बी 0 ए बी, फिर कितना है माइनस ए 0, ये माइनस नहीं है, ये माइनस बी है, माइनस सी है और 0 है। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस ए गो ए 2 गो ए होगा। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस 2 भी होगा। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 2a 0 माइनस माइनस प्लस 2c कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस माइनस 2c और ये हो जाएगा 0 है ना। अब ध्यान दीजिए 1/2 भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए कर दीजिए तो भाग लगाइए। अब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 a b माइनस a 0 c और माइनस बी माइनस सी और 0। तो ये क्या है आंसर है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। करा निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। दिखाना है ये सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के पहला पर ध्यान दीजिए है ना। चलिए हमको दिखाना क्या है, मान लीजिए कि a बराबर क्या करना है सममित प्लस विषम सममित है ना। यदि ए सममित और विषम सममित यदि जोड़ते हैं तो ये ए के बराबर आना चाहिए। हमको ऐसा कह रहा है कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव ये दोनों जोड़ते हैं ना तो हमको किसना के बराबर आना चाहिए ए के बराबर आना चाहिए है ना। चलिए
पहले ध्यान दो, मान लेते हैं, माना ए बराबर दिया है बच्चा, क्वेश्चन देख लीजिएगा किताब में 3, 5, 1 -1 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5, 1 -1 होगा या नहीं होगा? होगा। तो ध्यान दीजिए, सममित अवयव के लिए क्या होता है? सममित अवयव, सममित अवयव, सममित अवयव मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं। तो इसको 1/2 ध्यान दीजिएगा a + a' इसके बराबर करना है। अब विषम सममित को हम क्यू मान लेंगे, ध्यान दो, इस जगह पर प्लस है, उस जगह पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ध्यान दीजिए p बराबर 1/2 और a का मान कितना है? 3, 5, 1 -1 और प्लस ये कितना है? 3, 1, 5 -1। चलिए, तो क्या हो जाएगा? p बराबर 1/2 इंटू 3 3 6, 5 1 6, 5 1 6, 1 1 2 -2। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान दीजिए, तो p के मान कितना निकल गया? ध्यान दीजिएगा, भागा लगाते हैं 3 3 3 -1, ये क्या निकल गया? p निकल गया। अब ध्यान दीजिए, अबरी ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना कि विषम सममित ना है, विषम सममित अवयव, इसको हम क्यू मानते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है? 1/2 इंटू a - a', है ना। अब इसको p का मान निकलेगा, q का मान निकलेगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो a के बराबर आ जाना चाहिए। तो समझेंगे कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव को जोड़ने पर पुनः a के बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, आप ध्यान दीजिए, q बराबर 1/2, ध्यान दीजिए a का मान कितना है बच्चा? 3, 5, 1 -1 माइनस a का ट्रांसपोज तो कितना है? 3, 1, 5 -1। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो q बराबर 1/2। चलिए, 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 0। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4। और ध्यान दीजिए, ये बचेगा -4 और ये बचेगा 0। चलिए, तो q बराबर क्या हो जाएगा? q बराबर हो जाएगा 0, 2 -2 और क्या हो गया? 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, a को हम क्या माने? a बराबर हम कह सकते हैं सममित प्लस विषम सममित। बताइए, सममित भी निकल गया, विषम सममित भी निकल गया। सममित को हम p माने हैं और विषम सममित को क्या माने? q। तो ध्यान दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं a बराबर p + q। कोई दिक्कत? चलिए, तो a बराबर p के मान कितना है बच्चा? ध्यान दीजिए, p के मान है 3, 3, 3 -1। अब प्लस q का मान कितना है? 0, 2 और -2 और ये कितना है? -2 और 0, है ना। चलिए, तो a बराबर क्या करेंगे? 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 3 और 2 कितना होता है? 5, कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। चलिए, ये कितना हो जाएगा? -1 होगा या नहीं होगा? होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव को जोड़े हैं तो देखिए a के बराबर आया है या नहीं आया है? आया है। तो लिखेंगे कि चूंकि सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव का योगफल a के बराबर होता है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए,
अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के 2, ध्यान दीजिए 10 के 2 नंबर क्वेश्चन। दस के 2 नंबर है ना। चलिए दिया है जो लिख देते हैं, दिया है, दिया है क्या, ए बराबर मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 है ना। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 और 3 है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा हमको सिद्ध करना है क्या है, सममित प्लस विषम सममित अवयवों को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ए बराबर क्या, सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित इसके बराबर निकालना है। अब मान लेते हैं सममित को P और विषम सममित को Q। चलिए तो ए बराबर P बराबर क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश है ना, इस सममित के लिए है। चलिए तो क्या करेंगे, P बराबर 1/2 इंटू ए के मान कितना है 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2 3 और 1 है माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, बीच में क्या है प्लस, ट्रांसपोज किए तो कितना आया 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए तो P बराबर क्या आया 1/2 इंटू 6 6 12, कितना हो जाएगा -2 -2 -4, कितना हो जाएगा ये 2 और 2 4, -2 -2 -4 और 3 और 3 6, 1 1 -2, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, -2 और 3 3 6। चलिए तो P बराबर कितना मान निकल गया बच्चा, ये निकल गया 6 दूनी 12 -2 दूनी 4 और 2, ये कितना हो -2 और 3 दूनी 6 -1 2 दूनी 4 -1 और 3, तो P के मान कितना निकल गया, ये निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए ये क्या था, सममित अवयव था, सममित है। अब चलते हैं विषम सममित, विषम सममित है ना। तो विषम सममित को हम क्या मानते हैं Q, तो Q के क्या करेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश है ना। चलिए तो 1/2 इंटू ए का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा 6 -2 और 2 -2 3 कोई दिक्कत हो रहा है क्या, 1/2 इंटू ए के मान कितना है 6 -2 और 2 माइनस कितना है 2 3 और -1 और ये कितना है 2 -1 और 3 माइनस, ट्रांसपोज कीजिए कितना होगा ये, ट्रांसपोज के है 6 -2 और 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3। चलिए
अब ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू 6 में से 6 गया कितना बचेगा 0 प्लस तो कितना बच गया 0, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस तो हो जाएगा कितना बच्चा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ए प्लस तो 0, ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 और 3 में से 3 गया 0। तो बताइए कितना निकल गया, क्यू का मान कितना निकल गया, क्यू के मान निकल गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, सममित प्लस विषम सममित को यदि हम जोड़ते हैं तो किसका बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सममित प्लस विषम सममित, सममित प्लस विषम सममित बराबर क्या आना चाहिए ए, है ना। चलिए सममित कितना आया ध्यान दीजिएगा, सममित का मान क्या है, सममित का p बराबर क्या है ए, तो p बराबर लिखते हैं 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 और प्लस विषम सममित क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और बताइए ए क्या है, ए पर ध्यान दीजिएगा, ये है 6 -2 2 और -2 3 और -1 2 -1 और 3, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जोड़ते हैं, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, 6 में जो 0 जोड़ेंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और बराबर में क्या है बच्चा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब ध्यान दीजिए, सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव बराबर में एक के बराबर आया ना, तो लिख देंगे कि चूंकि सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव का योगफल ए के बराबर होता है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 10वां के बाद तीसरा 10 के 3, क्वेश्चन नंबर 10 के 3। चलिए 10 के 3 पर ध्यान दीजिए, दिया है माना ए बराबर क्या दिया है 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2, है ना, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसका परिवर्त निकालते हैं ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 3 -1 -2 और 1 कितना हो जाएगा -4 -5 और 2, ये निकल गया परिवर्त। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि सममित प्लस विषम सममित बराबर क्या है
ए है। यदि हम ए और ए दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अब मान लेते हैं इसको पी और इसको क्यू, कोई दिक्कत हो रहा है। और सममित के लिए पी बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, होता है या नहीं होता है, होता है। चलिए तो पी बराबर 1/2 इंटू ए के मान कितना है 3, 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2 है ना। चलिए बीच में क्या है प्लस, ध्यान दीजिएगा ये ट्रांसपोज कितना आया 3, 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2, कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, P बराबर 1/2 है ना। चलिए क्या हो जाएगा, 3 और 3 कितना होता है 6, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और एक कितना बचेगा 4, एक कितना होगा 5 -5 और ध्यान दीजिए 3 तो 1 बचेगा, ये कितना हो गया 2 2 4 और 1 तो -4 और ये कितना बचेगा 4, एक कितना होता है 5 और 5 और 1 गया तो कितना बचेगा -4 और 2 और 2 कितना होता है 4। अब ध्यान दीजिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 1/2 -5/2 और 1/2 -2 और -2, ये कितना हो जाएगा -5/2, ये कितना हो जाएगा -2 और 2, ये क्या निकल गया P निकल गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा विषम सममित Q बराबर 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ध्यान दीजिए Q बराबर 1/2, बताइए ए का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा ए का मान क्या है, ए है, सॉरी ए का मान क्या है, ए है ना। चलिए ए का मान रख देते हैं, ध्यान दीजिए ए का मान कितना है 3, 3 -1 -2 -2 और 1 -4 -5 और 2 माइनस ए डैश कितना है जी, ए डैश ये है तो लिखते हैं 3, 3 -1 -2 और 1 और -4 -5 और 2 है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा ये Q बराबर 1/2, ध्यान दीजिए 3 और 3 कितना होता है 6, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 5 और ध्यान दीजिए 4 में से 3 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ ध्यान दीजिए 3 और 2 कितना होगा -5, 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, यहाँ ध्यान दीजिए 4 और में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 और यहाँ ध्यान दीजिए 5 और 1 कितना होगा 6 और ध्यान दीजिए 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। अब इसका भाग लगाइए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 5/2, 3/2 और ये कितना हो जाएगा -5/2 और 0 3 -3/2 और ये कितना हो जाएगा ये
-2 और 0। चलिए आप ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, सममित, सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित, अब बराबर में क्या है ए। तो बताइए जी सममित क्या आया, ध्यान दीजिएगा सममित को हम क्या लाए हैं, ध्यान दीजिए ये है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, सममित है ना। चलिए तो सममित के स्थान पर ये रख देते हैं, है ना। सॉरी 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 सममित यहाँ है, ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए ये है, कितना है 3 1/2 -5/2, है ना, -5/2 1/2 और -2 और -2 -5/2 और -2 और 2, है ना। और प्लस विषम सममित कितना निकला 3 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 और ये कितना हो गया -2 और 0। अब बराबर में ए को मान कितना है जी, ए के मान है 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2, ये ए का मान है ना। चलिए और ध्यान दीजिएगा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं ना है, ओह ध्यान दीजिए कितना है 6 2 2 4, ध्यान दीजिए ये पूरा का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2। अरे देखिए ये ध्यान दीजिएगा 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2। देखिए दोनों बराबर है ना। तो लिख देंगे कि चूंकि सममित तथा विषम सममित अवयवों का योगफल ए के बराबर होता है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए आगे 10वां के चौथा पर ध्यान दीजिएगा, 10वां के चौथा। ध्यान दीजिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बारीकी से देखिए और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 10वां का। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिली जुली क्वेश्चन है, तो क्या करें HW में छोड़ दें, क्या छोड़ दें कि ये बना दें। चलिए इसको हम HW में छोड़ देते हैं, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पहले पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़िए क्या कह रहा है। क्या यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हो तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, है ना। अब इसमें ऑप्शन है क्या होगा जो बताना है ना। चलिए जी ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन है जी। क्या है जी, कह रहा है क्या ए तथा बी एक क्या है, सममित अवयव है, सममित अवयव है ना। ए और बी क्या है, सममित अवयव है। सममित के लिए क्या होता है, ए बराबर
ए डैश, और ध्यान दीजिए बी बराबर बी डैश, ऐसा होगा तो ये सममित होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमारा दिया है क्या, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में देख लीजिए क्या, ए बी माइनस बी ए, है ना, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इसको हम यदि डैश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ऐसा होगा ना, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, होगा या नहीं होगा, होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ये किसके बराबर हो, ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है, है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको यदि ट्रांसपोज को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी, होगा या नहीं होगा, होगा। तो ऐसा है, इसको हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए, होगा या नहीं होगा, होगा। तो ध्यान दीजिएगा ए बी माइनस बी ए, है ना, इसका ट्रांसपोज करें हैं तो ये आया माइनस ए बी माइनस बी ए। बताइए माइनस लग जाता है तो माइनस मान के चलो कि पूरा ए है और ये भी पूरा ए है, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस लगता है तो बताइए सममित होता है या विषम सममित होता है, बताइए जी। तो ये क्या हो जाता है, विषम सममित हो जाता है, विषम सममित अवयव, है ना। ध्यान दीजिएगा विषम सममित अवयव इसमें कौन है, ध्यान दीजिए। तो विषम सममित अवयव यहाँ पर ए ऑप्शन, कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि ए बराबर इतना दिया हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई तो अल्फा का मान निकालना है ना। चलिए ऑप्शन वाला है तो ये मत समझिएगा कि एग्जाम में नहीं आएगा, ऑप्शन में ही आएगा, नहीं 2 नंबर पूछते रहता है इस समय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा। दिया है क्या दिया है जी, ए बराबर दिया है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना। अब बबुआ हमको ध्यान दीजिएगा ए प्लस ए डैश कोची के बराबर है, आई के बराबर है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए ए ट्रांसपोज निकलना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए इसको एल एच एस कहेंगे तो चलते हैं एल एच एस से, है ना। चलिए एल एच एस से चलते हैं तो एल एच एस क्या है, ए प्लस ए डैश, है ना। तो ध्यान दीजिए ए के मान क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है, कॉस अल्फा, है ना। चलिए प्लस ये क्या है, डैश क्या है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस ए डैश, ध्यान दीजिए ए प्लस और माइनस कटेगा, ए प्लस और माइनस कटेगा। अब ध्यान दीजिए कॉस और कॉस, ए को कॉस यहाँ है, ए को कॉस यहाँ है, तो की को हो जाएगा 2 को कॉस, है ना। ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 0, 2 कॉस अल्फा, कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान दीजिए आई बराबर क्या होता है, 1 0 0 1, होता है या नहीं होता है, होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करें,
ये देखिए ये क्या है LHS, ये क्या है RHS। LHS बराबर RHS, ये क्या है दोनों बराबर है। तो ध्यान दीजिए LHS का मान, LHS किसे मानते थे A प्लस A डैश, अब बराबर में I। बताइए A प्लस A डैश का मान कितना आया है, ध्यान दीजिएगा। तो आया 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा, अब बराबर में क्या 1 0 0 1। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये ध्यान दियो, तुलना करिए, मतलब समानता का नियम पढ़ा है ना, तो लिख दीजिए चूंकि समानता के नियम से, समानता का नियम क्या कहता है, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए। तो ध्यान दीजिए 2 कॉस अल्फ़ा बराबर भी क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए ये देखिए गुना में है, ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर में 1/2। अब ध्यान दीजिए 1/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है बताइए। तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 60 डिग्री का मान होता है ना, 60 डिग्री का होता है। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। देखिए कॉस से कॉस गया, तो बताइए अल्फ़ा का मान कितना निकल गया, 18 नहीं π/3। कोई दिक्कत हो रहा है? तो इस जगह पर कितना निकल गया, π/3। तो बताइए अल्फ़ा का मान कितना निकल गया, π/3। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।